हेलो बच्चों, मैं सूरज चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। बच्चों, जैसा कि आपका यूपी बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन एकदम करीब है, तो मैं आपके लिए आज एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आया हुआ हूं, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसा कि मैंने अपने हेडिंग में लिख रखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो बेटा ये जो टॉपिक है आज का हमारा, माई एम इन लाइफ और माई विजन इन लाइफ, ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है आखिर इस टॉपिक। मैंने अपना बेस्ट आपको इसमें दिया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसे लिख रखा है। आप इसको 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल का प्रोसीजर बता देता हूँ। प्रोसीजर क्या करना होता है, आपको सबसे पहले आर्टिकल में उस आर्टिकल जो भी आप लिखने जा रहे हैं उसका हेडिंग आपको मेंशन कर देना है। ठीक, और हेडिंग डालने के बाद आप चाहें तो इसके नीचे ब्रैकेट में बाई करके XYZ या नाम अगर पेपर में दिया है तो नाम मेंशन कर दें। अदरवाइज यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो भी आपका सही रहेगा। ठीक, दूसरी बात, आपको आर्टिकल में किसी भी प्रकार का कोई हेडिंग नहीं मेंशन करना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपने इस आर्टिकल को। देखते हैं क्या है हमारा ये आर्टिकल। तो बेटा मैंने सबसे पहले हेडिंग डाला माई एम इन लाइफ, अर्थात मेरा क्या लक्ष्य है जीवन में। OR माई विजन इन लाइफ, या मेरी क्या विजन है मेरी ज़िंदगी में, क्या सोचता हूँ अपनी ज़िंदगी को लेकर, क्या करना चाहता हूँ उसके बारे में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एम गिव्स अ डायरेक्शन टू लाइफ, अर्थात जो लक्ष्य होता है वो जिंदगी को एक दिशा देता है। विदाउट एम, बिना लक्ष्य के, लाइफ इज लाइक ए बोट, जिंदगी एक उस नाव के समान होती है। विदाउट ऑन ओर, जिसमें कोई पतवार नहीं होता है, अर्थात जिंदगी बिना पतवार जैसे नाव के समान होती है। नथिंग कैन बी अचीव्ड, कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बिना लक्ष्य के कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विदाउट एम, बिना लक्ष्य के, तो बिना लक्ष्य के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लिविंग लाइफ विदाउट एम, यानी बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना, इज मीनिंगलेस, अर्थविहीन होता है। तो बिना लक्ष्य के जीवन जीना अर्थविहीन होता है। सो इसलिए एवरीवन शुड सेट अ गोल, इसीलिए प्रत्येक को, शुड मतलब चाहिए, सेट मतलब सेट करना चाहिए, तय करना चाहिए, अ गोल एक लक्ष्य, इन लाइफ अपनी जिंदगी में। इसीलिए प्रत्येक को या सभी को अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करना चाहिए। विदाउट अ गोल, बिना एक लक्ष्य के, अ मैन गोज एस्ट्रे इन लाइफ, जो आदमी होता है वो दूसरी दिशा में भटक जाता है या गलत दिशा में भटक जाता है। तो विदाउट अ गोल, बिना किसी लक्ष्य के, अ मैन गोज, एक व्यक्ति चला जाता है, एस्ट्रे मतलब गलत दिशा में, इन लाइफ अपने जीवन में। तो बिना लक्ष्य के एक व्यक्ति अपने जीवन में गलत दिशा में चला जाता है। देयरफॉर अ मैन मस्ट हैव डेफिनिट गोल इन लाइफ, इसी कारण से एक मैन के पास उसका एक निश्चित लक्ष्य उसके जीवन में होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक आदमी के जीवन में एक उसका निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैराग्राफ चेंज कर देंगे। आप ध्यान रखें कि जब भी आप आर्टिकल लिखें तो आर्टिकल को बेसिकली बेटा 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हमारा एक हिस्सा है जो सबसे ऊपर वाला होता है, पहला पैराग्राफ, वो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है ये हमारा बॉडी पार्ट होता है, और तीसरा हमारा कंक्लूजन पार्ट होता है। तो आप सबसे अच्छे से आप इंट्रोडक्शन पार्ट को लिखिएगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत होगा और यही आपके आर्टिकल का इंप्रेशन बनाएगा। ठीक, मैंने पैराग्राफ चेंज किया। फिर हुआ डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम्स, यानी विभिन्न अन्य अन्य लोगों के पास अन्य अन्य लक्ष्य होते हैं। जितने भी प्रकार के लोग हैं सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। सम वांट टू बिकम बिजनेसमैन, कुछ लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, व्यवसायी बनना चाहते हैं। एंड अदर वांट टू बिकम इंजीनियर, और जो अन्य लोग हैं वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं,
लॉयर वकील बनना चाहते हैं, ETC। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो अन्य लोग बनना चाहते हैं। ऑल पीपल थिंक डिफरेंटली, यानी प्रत्येक व्यक्ति या सभी लोग अलग अलग तरीके से जीवन में अपने सोचते हैं। तो सभी लोग अपने जीवन में अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन आई डोंट विश, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, टू बिकम एनी ऑफ देम, इन सभी में से कुछ एक बनने का। लेकिन इन सभी में से मेरे अंदर कोई भी एक चीज़ बनने की इच्छा नहीं है। फिर मैंने पैराग्राफ चेंज किया और यहाँ से अब हम अपना टॉपिक को कंक्लूड करना शुरू करेंगे। तो आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया है, टू बिकम अ टीचर, एक टीचर बनने का। अ टीचर इज अ नेशन बिल्डर, क्योंकि जो एक अध्यापक होता है वह एक राष्ट्र का निर्माण करता होता है। अध्यापक ही बच्चा ये IAS बनाता है, अध्यापक ही किसी को IPS बनाता है, अध्यापक ही लॉयर बनाएगा और अध्यापक ही इंजीनियर बनाएगा। तो जो अध्यापक होता है वो एक राष्ट्र का निर्माण करता होता है। हिज जॉब इज अ मिशनरी जॉब, उसकी जो जॉब होती है, नौकरी होती है, वह एक मिशनरी जॉब होती है। मिशनरी जॉब क्या होता है? जो एकदम बिना स्वार्थ के काम करे, ऐसे जॉब को हम मिशनरी जॉब कहते हैं। और ऐसा जॉब जिसमें हर प्रकार के काम आ जाए, यानी किसी भी प्रकार की चीज़ हो, हर प्रकार का काम वो करता है। माई एम शैल नॉट बी मनी मेक मनी, यानी मेरा जो लक्ष्य है वो बिल्कुल भी पैसा बनाना नहीं होगा। मेरा एम नहीं होगा टू बी मेक मनी, पैसा बनाना, तो मेरा लक्ष्य पैसा बनाना नहीं होगा। लेकिन आई शैल गिव फ्री कोचिंग, मैं फ्री कोचिंग दूंगा, टू पुअर स्टूडेंट्स, उन गरीब छात्रों को, ऑफ माई कंट्री, जो मेरे देश के हैं। लेकिन मैं उन गरीब छात्रों को, यानी अपने देश के गरीब छात्रों को मैं फ्री में कोचिंग दूंगा। आई विल डू माई ड्यूटी, मैं अपना काम करूंगा, अपना कर्तव्य निभाऊंगा, विद फुल ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी से। मैं पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। आई शैल एक्ट, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा, एज डियर फ्रेंड, जैसे कि उनके दोस्त, यानी मैं उनके दोस्त जैसा उनके साथ व्यवहार करूंगा। गाइड, एक राह दिखाने वाले की तरह व्यवहार करूंगा। एंड अ गार्जियन, और एक संरक्षक के जैसा व्यवहार करूंगा। तो आई शैल एक्ट एज डियर फ्रेंड, मैं उनके साथ उनके दोस्त जैसा, उनके गाइड जैसा, उनके संरक्षक जैसा व्यवहार करूंगा। आई प्रे टू गॉड, मैं भगवान से विनती करता हूँ, टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करें, टू अचीव माई गोल, मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में। तो मैं भगवान से अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमेशा विनती करता हूँ। ठीक है। अब बेटा अगर आप इतना लाइन लिख लेंगे, आप एक आर्टिकल, तो आपका पूरा 10 मार्क्स मिल जाएगा, जो कि 10 मार्क्स का आर्टिकल आता ही आता है। तो 3 आर्टिकल आपके एग्जाम में आएंगे और 3 में से एक लिखना रहेगा। अगर आपके सामने ऐसा आर्टिकल आता है तो आप इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट से आर्टिकल लिखेंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये आपके बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आप इसको ध्यान से 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे, आपको तैयार हो जाएगा। इसको तैयार करने के बाद आप एक बार इसे स्वयं से लिखने का प्रयास अवश्य करें। ठीक। तो इसी के साथ आज के हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक दूसरा इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेकर आऊँगा, जो कि एक अन्य टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे अवश्य शेयर कीजिए। थैंक यू।